है, यह उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 1,07,000 से भी अधिक गांव की जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ब्रजेश पाठक जी, जिनकी की जिम्मे पूरी की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था है, उनके आगे यह है कि डॉक्टर साहब क्यों भैया, डॉक्टर साहब यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे डॉक्टर साहब नहीं भैया, क्या शुभ नाम है आपका? होंगे दवा, वो कोई डॉक्टर थोड़ी ना, वो क्लिनिक खोल रखा है, वही चीज वही कह रहे हैं। हाँ तो उससे पूछो ना कहाँ है वो, कहाँ वहाँ तो कोई है ही नहीं, हमारे मुंह में माइक, उससे पूछो जाके। अरे भैया हम आपके मुंह में माइक इसलिए लगा रहे हैं, पूछो वो कहाँ है। हम आप लोगों से आपकी कुशल से पूछने आए, ये आपको बेकार खराब लगता है? हमें खराब नहीं लगा भाई, कौन सा न्यूज है यार, हटाओ यार। अरे रुकिए रुकिए 1 मिनट, हटाओ, मैं बोला ना हटाओ। अरे रुको तो भाई, उससे पूछो जाके ना यार। तो भैया आपको नहीं कहना, आप ना बोलिए, तो उससे पूछो। नहीं आप ना बोलिए, आप क्या मारे मारेंगे भैया? मान नहीं रहे। नहीं ये कितने दिनों से क्लिनिक भैया का खुला है? हम तो 1.5 साल से देख रहे हैं। अरे बताइए। नहीं सही बात है ना, यही हमारा मतलब है, हमारा ये इंटेंशन नहीं है कि यहाँ पे इलाज क्यों हो रहा है, अरे इलाज तो हो ही रहा है किसी तरह से, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सरकारी सिस्टम अगर सही होता तो ऐसे क्लिनिक की जरूरत थी नहीं, जरूरत थी। वही हम कह रहे हैं, हमारी तरीके में पॉजिटिविटी ऐसे नहीं घूम रहे हैं भैया, गलत कह रहे हो बताइए? बिल्कुल बात सही है। ये जनपद कानपुर देहात है, वो कीजिए जरा कैमरा लाइए, ये कानपुर देहात है और हम बताना और जताना मात्र ये चाहते हैं कि जो फार्मेसी का सिस्टम है, यानी कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था गांव में है, रूरबन एरिया में, उसका हस्त्र क्या है कि जब सरकारी डॉक्टर नहीं होंगे, सरकारी व्यवस्था जो है वो चरमरा जाएगी, तब फिर इलाज जो होता है वो मनमाने तरीके से होता है। कहीं कहीं अच्छा भी कार्य होता है, कई अनुभवी डॉक्टर हैं, अच्छा कार्य करते हैं। ये एक दवाखाना है और हम निगेटिविटी नहीं दिखाना चाहते, जरा इधर कैमरा लाइए, वो इनपुट नहीं देना चाहते हैं, डॉक्टर साहब हैं वो कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तो कोई जबरदस्ती नहीं है, अच्छा इलाज भी कर सकते हैं, परंतु देश के 6,28,000 से भी अधिक गाँव में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, यह उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 1,07,000 से भी अधिक गाँव की जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ब्रजेश पाठक जी, जिनकी की जिम्मे पूरी की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था है, उनके आगे हो सकता है यहाँ इलाज अच्छा भी हो रहा हो। बड़े अनुभवी डॉक्टर साहब हैं, उनको कैमरे में नहीं लाना चाहते हूँ, वो बुजुर्ग हैं, वो हमारे आदरणीय हैं, परंतु इस तरह के जो दवाखाने होते हैं वो उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक सवालिया निशान यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आगे कंटेंट में आपको बताते हैं, आगे एक्सपोज करते हैं झोला छाप डॉक्टरों की व्यवस्था को और गांव की ऐसी व्यवस्था को जहां की पूरा का पूरा जो स्वास्थ्य का अमला है वो मुंह दिखा रहा है, मुंह चिढ़ा रहा है। तो आगे चलते हैं, वो एक्सपोज होते रहते हैं, हम सबके सामने आते हैं, और शिकार कौन बनता है? ऐसी जो गांव की भोली भाली जनता होती है, यानी कि जो गांव के लोग होते हैं वो शिकार होते हैं, और वो शिकार उस विहब पर होते हैं कि जब वो कच्छा भी पहनते हैं, उसका जो टैक्स होता है वो जनपद मुख्यालयों से लेकर के और जो लोक भवन में जो अधिकारी बड़े बड़े बैठे हुए हैं उनको लीजिए, या माननीय मंत्री जी के लिए हो जाए, विधायक गण होते हैं, सांसद होते हैं, इनका जो सब कुछ फ्री रहता है वो सारा का सारा ऐसी जनता जो होती है उनके पैसे से सब कुछ फ्री होता है। और व्यवस्था जनित विकारों की यदि हम बात करते हैं तो ये देखते हैं कि ये देखिए महेंद्र प्रताप सिंह बउआ सेंगर जी यहाँ के प्रधान है, और ये गांव कौन सा है? ये कौन सा गांव है भैया? चंपतपुर। ये प्रखंड उसमें मैथा में आता है, ये ब्लॉक मैथा में आता है, और कानपुर देहात के सीएमओ महोदय देखें इस चीज का कि सरकारी व्यवस्था यदि स्वास्थ्य को लेकर के सुदृढ़ होती तो ऐसे जो क्लिनिक होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है, इस मोबाइल नंबर को जूम कीजिए जरा, ये डॉक्टर लिखा हुआ है, परंतु इस डॉक्टर का मतलब क्या होता है ये तो ये जो इलाज कराने वाले लोग होते हैं उनको भी नहीं पता है, और संभवतः ये जिन्होंने लिखाया होगा कि वो डॉक्टर हैं उनको भी इसका मतलब नहीं पता होगा कि उनके पास कौन सी डिग्री है। और दिखाते हैं, आइए, सबसे बड़ी चीज ये है कि डॉक्टर साहब क्यों भैया, डॉक्टर साहब यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे डॉक्टर साहब नहीं भैया, क्या शुभ नाम है आपका? आते हैं डॉक्टर हम लोग तो आपकी बात को ही आए हैं, आपकी बात ही है। ये कौन सा गांव है? चंपतपुर। चंपतपुर। आपका शुभ नाम है? करण। करण भैया, डॉक्टर यहाँ पे नहीं आते हैं क्या? आते हैं। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? हमें नहीं मालूम है। आपको डॉक्टर साहब का नहीं मालूम है? डेली आते हैं यहाँ पर? आओ तो है डेली। अच्छा, 1 मिनट रुकिए जरा। क्या शुभ नाम भाई जी? कुछ आपके गांव आपकी ही बात उठाने आए हैं, बताओ क्या बात? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र पासी है। बताओ। शैलेंद्र जी, ये डॉक्टर साहब पर डे आते हैं यहाँ पे? डॉक्टर साहब आते पर डे, उसका क्लिनिक है तो आएगा ही।
आएगा नहीं, आएंगे, ठीक है। हाँ। तो ये कितने दिनों से यहाँ पे बैठ रहे हैं? ये अब क्लिनिक खोल रखा है, हो गए 2-2.5 साल। 2-2.5 बताइए साल। क्या इलाज होता है? सारा सब फीवर से लेकर के सब इलाज होता है? फीवर क्या हो, जैसे किसी की चोट चाट लग गई तो पट्टी कर दिया, किसी को अगर वैसा है तो दवा दे दिया, और क्या होता है। अच्छा, जो डॉक्टर CSC दवा लिखवा के आते हैं वही लेते होंगे दवा, वो कोई डॉक्टर थोड़ी ना, वो क्लिनिक खोल रखा है, समझ रहे हो? वही चीज वही कह रहे हैं। हाँ तो उससे पूछो ना कहाँ है वो, उसको कहाँ है, उससे वहाँ तो पूछो। कोई है ही नहीं। हमारे मुंह में माइक, उससे पूछो जाके। अरे कहाँ है? भैया, हम आपके मुंह में माइक उसके- इसलिए उससे लगा रहे पूछो हैं वो कहाँ कि है। हम आप लोगों से आपकी कुशल क्षेम पूछने आए हैं। ये आपको बेकार खराब लगता है? हमें खराब नहीं लगा भाई, कौन सा न्यूज है यार, हटाओ यार मुंह से। अरे रुकिए रुकिए 1 मिनट, हटाओ, मैं बोला ना हटाओ। अरे रुको तो भाई। उससे पूछो जाके ना यार, तो भैया आपको नहीं कहना, आप ना बोलिए। तो उससे पूछो। नहीं आप ना बोलिए, आप क्या, उससे पूछो जाके आप क्या ना। मारेंगे भैया? मान नहीं रहे, तुम नहीं। बता रहे नहीं आप तो ऐसी जगह रहे हैं कि जिससे नहीं रहे, आप बता नहीं रहे हो, आप खाली पूछने आ गए हो गांव में वो क्लिनिक। भैया एक चीज बताइए, हम प्रत्येक गांव में आप लोगों की ही खैर ख्वाही लेने जाते हैं, बात समझ रहे हैं? हमारा कोई इंटेंशन थोड़ी ना है। आइए भैया, कोई गलत बात तो नहीं कर रहे हैं आप लोग? नहीं गलत कर रहे हो तो हमें ऑफ कर देंगे, अभी हम निकल जाएंगे। कोई गलत बात अगर हम कर रहे हो तो अभी हम निकल जाएंगे। कोई गलत बात हम कर रहे हैं ना भैया? भाई गलत नहीं। कोई भी गलत बात अगर कर रहे हो आप लोग बताइए, हम तुरंत चले जाएंगे, ऑफ करेंगे, डिलीट कर देंगे मैटर को। आप बिल्कुल खुल के बताइए, अगर कोई चीज आप बताएंगे तो हम डिलीट करके यहाँ से तुरंत निकल जाएंगे। हमारा कोई किसी गांव से किसी व्यक्तिगत का इंटेंशन का नहीं है। तो कितने दिनों से खुला है भैया क्लिनिक? इनसे पूछिए। अच्छा अच्छा, क्या शुभ नाम है भाई जी? इनसे पूछो। अच्छा, क्या नाम है भैया? हरिशंकर। हरिशंकर जी। ये कितने दिनों से क्लिनिक भैया का खुला है डॉक्टर? हम तो 1.5 साल से देख रहे हैं। साल भर से खुला है। हमारा कोई एक व्यक्तिगत क्लिनिक से कोई मतलब नहीं है। हम तो प्रत्येक जहां भी कस्बे में जाते हैं, गांव में जाते हैं, वही चीज हम कह रहे हैं कि अगर ये क्लिनिक इस तरह से खुलेंगे, हमारा वही मतलब है भैया कि सरकारी व्यवस्था अगर सही होगी तो इस तरह के क्लिनिक का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। आदमी तो जाकर के पैसे जेब से देता है जाकर के, और सरकार अपना अलग से टैक्स लेती है, और जो सरकारी अस्पताल है उनमें ना तो डॉक्टर है ना सरकारी व्यवस्था सही से। हम गलत कर रहे हो बताइए? नहीं सही बात है ना, यही हमारा मतलब है। हमारा ये इंटेंशन नहीं है कि यहाँ पे इलाज क्यों हो रहा है। अरे इलाज तो हो ही रहा है किसी तरह से, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सरकारी सिस्टम अगर सही होता तो ऐसे क्लिनिक की जरूरत थी? नहीं जरूरत वही हम कह रहे हैं, हमारी तरीके में पॉजिटिविटी ऐसे नहीं घूम रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बात भैया गलत कह रहे हो बताइए? बिल्कुल बात सही है। ये तो फर्जीफिकेशन में सारे के सारे खुले हुए हैं, और कई गांव में खुले हुए हैं, कोई एक नहीं है। हाँ, बहुत- 5,000 से मतलब 13,000 सरकारी डॉक्टर हैं, तो 45,000 तो वैसे ही डॉक्टर हैं। तो वो तो हमारा सरकारी सिस्टम का सवाल है, आम आदमी से कोई सवाल नहीं। भैया गलत कह रहे हो बताइए आप? भाई साहब हम कुछ गलत कह रहे हो बताइए? हम कुछ गलत कह रहे हैं भैया? आपके गाँव में अगर इस तरह की व्यवस्था हम देखने हैं तो हमने कोई अपराध तो नहीं किया नहीं सही है ना? वही चीज हम बता रहे हैं। क्या कहेंगे भाई साहब? ठीक है। हमारे इस प्रयास को किसी तरह से निगेटिविटी आप देख रहे हैं, ये बताइए? अब सरकार को या तो फिर गाँव में व्यवस्था करनी चाहिए। अब नहीं कर रहे हैं तो लोगों का रात बिरात अगर कोई किसी को छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो यहाँ सॉल्व हो जाती है। अच्छा, यहाँ CSC कौन सी है पास में? CSC यहाँ की रंजीतपुर में है। अच्छा, CSC रंजीतपुर में है। रंजीतपुर हॉस्पिटल और है। PSC तो यहाँ के है नहीं कहीं। PSC नहीं है यहाँ पे। सरकारी अस्पताल कहाँ पे है भाई साहब? रंजीतपुर में है। तो ये पीछे ले चलिए। तो समस्या ये है, कानपुर देहात के जो CMO महोदय हैं उनकी बात हो, ये कानपुर जनपद के, कानपुर देहात के जो DM साहब हैं उनके लिए तो ये चुल्लू भर पानी में वो डॉट डॉट वाली बात आ जाती है कि सरकारी व्यवस्था यदि इस तरह से रहेगी, यदि सरकारी व्यवस्था इस तरह से रहेगी तो फिर वहां पर व्यवस्था जनित विकार जो होते हैं वो नेचुरल यानी कि स्वाभाविक हैं। और हमारा जो प्रयास है ये कंटिन्यूड रहेगा। कोई भी बड़ा से बड़ा अधिकारी भी है, मेरे ऊपर एक नहीं 14 मुकदमे हो जाते हैं, या किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। ये जो हमारा प्रयास है इसमें कोई भी रुकावट आने नहीं पाएगी। इस तरह के जो डॉक्टर हैं, इस तरह के जो झोला छाप फर्जी डॉक्टर होते हैं, और इस तरह की जो फर्जी व्यवस्थाएं हैं, इसमें इनको एक्सपोज करना ये हमारा परम दायित्व है।